इसी का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन है सिद्ध करें कि 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो हम इसे देखिए, जैसे कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पिछले वाला इसके लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं सभी वीडियो को। अगर उस वीडियो को आप पहले देख लीजिएगा तो ये आपको मतलब कि कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। तो चलिए हम इसे लिखते हैं। एक लैंग्वेज है, हम इसे लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम इसे मान लेंगे परिमेय संख्या। यहाँ पे लिखेंगे माना 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, अतः इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं जहां Q बराबर नहीं 0। कोई भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हमें मानना पड़ता है कि वो परिमेय संख्या है, इसलिए हमने मान लिया। जो कि क्वेश्चन था 6 प्लस रूट 2, माना 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, अतः इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि ये दिया है जहाँ Q बराबर नहीं 0, क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे, जो कि क्वेश्चन था हमारा 6 प्लस रूट 2, और इस चीज़ को हम क्या मान चुके हैं, परिमेय संख्या। और किसी भी परिमेय संख्या को हम किस रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो 6 प्लस रूट 2 बराबर P/Q क्या हुआ, Q। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, इसे हम क्या करेंगे कि 6 को उस साइड भेज देंगे, तो इस साइड रूट 2 ही रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे रूट 2 बराबर P/Q, और 6 जब उस साइड जाएगा तो ध्यान दीजिएगा कि 6 के आगे प्लस का साइन है, तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा। और यहाँ पर थोड़ा सा हम इसे हल कर देंगे। तो जैसे ही हल करेंगे यहाँ पे लिखेंगे रूट 2 बराबर Q, और 1 का जो लघुत्तम होगा ये Q होगा। ठीक है, और यहाँ पे Q कटेगा तो ये हो जाएगा P-Q बार में। तो Q और 6 से गुना करेंगे तो ये 6Q होगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे कि P-6Q। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं P-6Q तथा Q। P-6Q तथा Q ये क्या है, आपका पूर्णांक है। P-6Q तथा Q एक पूर्णांक है, और पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो P-6Q तथा Q पूर्णांक है। ठीक है, इसलिए P-6Q बटे में Q एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। क्योंकि कोई भी जो पूर्णांक होता है वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पे ये क्या है, आपका परिमेय संख्या है, लेकिन इसके विपरीत उस साइड है ना, लेकिन इसके विपरीत, यानी कि ये हम क्या लिख चुके हैं, परिमेय संख्या। तो इसके विपरीत में क्या है, रूट 2 परिमेय संख्या है। P-6Q बटे Q एक परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे लेकिन इसके विपरीत, लेकिन इसके विपरीत रूट 2, लेकिन इसके विपरीत रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या। लेकिन इसके विपरीत रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या। अतः सिद्ध हुआ 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस चीज को हम यहाँ पर प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन में था कि 6 प्लस रूट 2 सिद्ध कीजिए कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम मान लिया कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, तो इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q बराबर नहीं क्या हो, 0 हो। और 6 प्लस रूट 2 बराबर P/Q हमने माना। तो यहाँ पर रूट 2 बराबर 6 जब इस सेट जाएगा तो P/Q के रूप में माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम इसे थोड़ा सा भिन्न करके हल करेंगे तो P माइनस ये हो जाएगा 6Q बटे में Q। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि P-6Q और इसके बटे में Q ये क्या है, पूर्णांक है, इसलिए ये पूर्णांक है तो परिमेय संख्या है। लेकिन इसके विपरीत यानी कि इस साइड क्या है, रूट 2 अपरिमेय संख्या है। अतः सिद्ध हो गया कि मतलब 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों सिद्ध हुआ, क्योंकि रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या।
तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या, यहाँ पर 6 परिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का जो योगफल होता है अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए 6 + √2 अपरिमेय संख्या हुआ, यहाँ पर प्रूव हो चुका है। ठीक है, तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन है सिद्ध करें कि 5 - 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। तो देखिए इस समय हम हल करेंगे, हम मानेंगे वही लैंग्वेज जैसे कि हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं, तो हम वही लैंग्वेज का यूज करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे मान लिया 5 - 2√3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लिया 5 - 2√3 एक परिमेय संख्या है, अतः इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, अतः इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां Q बराबर नहीं 0 हो। किसी भी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में तभी लिख सकते हैं जब Q क्या हो, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, या तो 0 के बराबर अगर हो जाएगा तो परिमेय संख्या के रूप में नहीं होगा। तो अब देखिए हम इसे लिखेंगे 5 - 2√3 को हम क्या मान चुके हैं, परिमेय संख्या, तो इसे लिखेंगे 5 - 2√3 और इसको हम क्या मान चुके हैं, परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या को किस रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो इसे लिखेंगे P/Q। और यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब देखिए 5, ठीक है, P/Q को हम इस साइड लेंगे और 2√3 को उस साइड भेजेंगे। तो यहाँ पे P/Q जब इस साइड आएगा तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं -P/Q, और यहाँ पे देखिए मतलब चिन्ह उल्टा हो जाएगा, जब उधर से ये साइड आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, लेकिन ये माइनस वाला जो है जब बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 2√3 यानी कि -2√3 जब उस साइड जाएगा तो 2√3 हो जाएगा प्लस में, क्योंकि इसके आगे माइनस है तो ये इधर गया तो प्लस में हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हल कर देंगे थोड़ा सा, हम इसे लिखेंगे 5 के बटे में 1 ले लेंगे। ठीक है, Q और 1 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, Q और 1 का लघुत्तम हो जाएगा Q, और यहाँ से ये देखिए कितना बार में गया, Q बार में, तो Q और 5 ले मल्टीप्लाई करेंगे तो 5Q लिखेंगे माइनस, यहाँ पे Q कट गया, बचेगा हमारा P, और बराबर में लिखेंगे 2√3। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इसे हल करना है, बस ये सिद्ध हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 2 को इस साइड जब भेजेंगे तो 2 और 3 जो है मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ से 2 आएगा तो इसके डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि 5Q - P और बटे में 2Q लिखेंगे। क्यों Q लिखेंगे, क्योंकि 2 जो है इधर आया मल्टीप्लाई के, मतलब कि 2 और 3 में गुना है, तो इस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा, भागा में चला जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 और 2Q और बराबर में लिखेंगे √3, क्योंकि 2 तो यहाँ पे आ गया। अब देखिए लिखेंगे हम यहाँ पर कि 5Q - P तथा 2Q एक पूर्णांक है। ठीक है, 5Q - P तथा 2Q एक क्या है, पूर्णांक है, अतः 5Q - P और इसके बटे में 2Q एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। देखिए यही लैंग्वेज हम हर वीडियो में यूज करते हैं, तो आप भी इसी को यूज कीजिए। आप अन्य तरीके से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे 5Q - P और बटे में 2Q एक परिमेय संख्या है, बहुत ही इजी मेथड है ये, परिमेय संख्या है, लेकिन इसके विपरीत इस साइड, लेकिन इसके विपरीत √3, इसके विपरीत √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसके विपरीत √3 अपरिमेय संख्या है। इसके विपरीत √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, अतः हमारा मान्यता क्या है, गलत है,
अतः हमारा मान्यता गलत है। इसलिए सिद्ध हुआ जो कि क्वेश्चन आपका दिया था 5 - 2√3, इसलिए सिद्ध हुआ 5 - 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। ये चीज यहाँ पर प्रूव हुआ। अब ध्यान दीजिए √3 क्या है, √3 अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे देखिए √3 जब अपरिमेय संख्या है तो 2 और √3 क्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय संख्या है, क्योंकि दो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल जो होता है अपरिमेय संख्या होता है। और यहाँ पर देखिए 5 जो है, 5 क्या है, परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो अंतर होता है, घटाव, वो भी अपरिमेय संख्या होता है। इसलिए यहाँ पर हम मान चुके हैं कि 5 - 2√3 एक परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर चुके हैं, इसे सिद्ध कर चुके हैं कि ये 5 - 2√3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 है, प्रश्न 1C का ये आखिरी सवाल है। क्वेश्चन है सिद्ध करें कि 5/√7 एक परिमेय संख्या नहीं है। यानी कि हमें इसी चीज को भी सिद्ध करना है कि 5/√7 अपरिमेय संख्या है। तो वही लैंग्वेज यूज करेंगे जैसे कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। यहाँ पर लिखेंगे मान लिया। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, लिखेंगे मान लिया 5/√7 एक परिमेय संख्या है, अतः इसे P/Q के, ठीक है, अतः इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अतः इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां Q बराबर नहीं क्या हो, 0 हो, जहां Q बराबर नहीं 0 हो। अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 5/√7 जो कि हमारा क्वेश्चन दिया है, लिखेंगे यहाँ पर 5/√7 बराबर हम क्या लिखेंगे, P/Q। क्यों लिखेंगे कि 5/√7 परिमेय संख्या है, हम मान लिए हैं यहाँ पर, और परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन Q बराबर नहीं 0 होना चाहिए। तो 5/√7 जो क्वेश्चन था इसे हम P/Q के रूप में लिख चुके हैं, क्योंकि इसको हम मान चुके हैं कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन हमें सिद्ध करना है कि परिमेय संख्या नहीं है, जो कि अपरिमेय संख्या है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इस चीज को इस टाइप से लिखेंगे, हम इसका परिमेयकरण करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 और √7 है ना, और बराबर में क्या है, P/Q है। देखिए इस चीज को हम क्या करेंगे, परिमेयकरण, और परिमेयकरण करने के लिए यहाँ पर √7 है तो यहाँ पर √7 और यहाँ पर √7 का यूज करेंगे। ठीक है, और जैसे ही हम यहाँ पर गुना करेंगे 5 और √7 का, तो ये हमारा हो जाएगा 5√7 और बटे में √7 और √7 का जब गुना करेंगे तो ये क्या होगा, 7 होगा, क्योंकि √7 और √7 से गुना करेंगे तो 49 और 49 का वर्गमूल 7। और यहाँ पर लिखेंगे हम बराबर में P/Q लिखेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 5/7 गुना 7 है। तो अब हम क्या करेंगे कि 5/7 को हम उस साइड भेज देंगे। तो जैसे कि ये हमारा हो जाएगा, हम लिख सकते हैं, इसे लिखेंगे √7 और बराबर 5/√7 को जब हम इस साइड भेजेंगे P/Q की ओर, तो यहाँ पे देखिए 5 जो है √7 के क्या है, गुना में है, तो ये चला जाएगा इसके भागा में। ठीक है, अब देखिए 5/√7 के जो 7 है ये क्या है, भागा में है, तो ये चला जाएगा इसके गुना में। तो यहाँ पे हो जाएगा ये, मतलब कि देखिए यहाँ पर नीचे 5 आएगा। ठीक है, क्योंकि 5 गुना में है तो भागा में चला जाएगा, और 7 जो है भागा में है तो ये चला जाएगा इसके गुना में। आप इसे समझ सकते हैं, मतलब 5/7 है तो 7/5 लिख देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब हमारा जो है कि इस साइड बराबर के LHS में √7 हो गया, और ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये इधर क्या है, पूर्णांक है, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जो है बराबर नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे विरोधाभासता के अनुसार जो है हमारा सिद्ध हो चुका है, क्योंकि √7 को हम मान चुके हैं। यहाँ पर 5/√7 को
परिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या मान चुके हैं, लेकिन यहाँ पर यह सिद्ध हुआ कि यह परिमेय संख्या है, इसलिए यह भी आपका परिमेय संख्या सिद्ध हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, चलिए यहीं पर लिख लेते हैं। आप इस चीज़ को समझ गए हैं या नहीं, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि 7p तथा 5q एक पूर्णांक है। 7p तथा 5q एक क्या है, पूर्णांक है। अतः 7p बटे 5q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है, परिमेय संख्या। और इसके विपरीत देखिए, यहाँ पर 7p बटे 5q एक क्या है, परिमेय संख्या, लेकिन इसके विपरीत यहाँ पे लिखेंगे लेकिन इसके विपरीत √7 अपरिमेय संख्या है। √7 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः हमारा मान्यता क्या है, गलत है। कहाँ मान्यता गलत है, क्योंकि हम यहाँ पर मान चुके हैं ना, मान लिया कि परिमेय संख्या है, लेकिन ये चीज़ हमारा गलत हो चुका है और ये सिद्ध हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे हमारा मान्यता गलत है, इसलिए सिद्ध हुआ 5 बटे √7। यहाँ पर लिख लेते हैं 5 बटे, पेज भी समाप्त है, 5 बटे √7 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये यहाँ आपका प्रूव हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हल कर चुके हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।